कृष्ण ने गीता में जो योग शब्द का उपयोग किया है उसका अर्थ है कला। ये सापेक्ष है, सब्जेक्टिव है, रिलेटिव है। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उस संदर्भ की कला, ये आम रास्ता नहीं है। कला और आम रास्ते का फर्क इतना है कि आम रास्ता यानी कोई बनाया है, हमें उस पर सिर्फ चलना है, हमें कोई मेहनत नहीं करनी है। सिर्फ चलने का जितना थोड़ा बहुत श्रम लगता है उतना ही लगता है। योग उस तरह का नहीं है। योग एक गूगल मैप की तरह है जो हमें एक मैप दिखाता है, इंगित करता है रास्ते को। रास्ता बनाकर नहीं देता, रास्ते का मैप देता है। फिर हम खुद चलना है और खुद अनुभव करना है। गूगल मैप ने जो मैप दिया है उस पर खुद चलकर जो अनुभूति हम बनाते हैं, फिर उस अनुभूति से गूगल मैप की मार्गदर्शन में जो हम रास्ता बनाते हैं वो योग है। तो योग और आम रास्ते में इतना फ़र्क है कि आम रास्ता सभी के लिए एक ही होता है और वो उसे कोई बनाया हुआ होता है, किसी और का रास्ता है। योग में सिर्फ मार्गदर्शन होता है। उस मार्गदर्शन में हम अपने अनुभव से खुद का रास्ता बनाते हैं और योग में हर व्यक्ति का अपना रास्ता होता है, सिर्फ मार्गदर्शन ही एक होता है। इसलिए योग एक कला है। कृष्ण ने गीता में 3 रास्तों की बात की है, सांख्य योग, कर्म योग और भक्ति योग। जब कृष्ण कहते हैं सांख्य योग यानी सोचने की कला, किस तरह व्यक्ति को सोचना चाहिए इसकी मार्गदर्शन करते हैं कृष्ण। उस मार्गदर्शन में व्यक्ति अपने स्वधर्म के अनुसार अपनी सोच के दायरे बनाता है, अपनी सोच की ऊंचाई पर जाता है। उसे कृष्ण कहते हैं सांख्य योग। तो हर व्यक्ति की सोचने की शैली और उसका स्वभाव अलग अलग होता है, इसलिए सांख्य योग है। मार्गदर्शन एक ही है लेकिन हर व्यक्ति के सोच का स्वभाव अलग है, इसलिए सांख्य योग सोचने की कला है। कर्म योग, कर्म योग में कृष्ण ने कर्म ज्ञान में और अज्ञान में करने से क्या होता है इसके परिणाम बताए हैं। फिर कर्म करने से, कर्म नहीं करने से क्या परिणाम होते हैं ये बताया है। तो कर्म योग एक गूगल मैप है कर्म के लिए, एक्शंस के लिए। उस मार्गदर्शन में हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। तो कृष्ण के मार्गदर्शन में जो व्यक्ति कर्म करता है वो व्यक्ति का कर्म करने की जो शैली होती है वो कर्म योग है, वो उस व्यक्ति का योग है। ये जो कर्म योग का रास्ता है फिर हर व्यक्ति का उसके स्वभाव के अनुसार अलग अलग होता है, सिर्फ मार्गदर्शन ही एक है। इसलिए कर्म योग हर व्यक्ति के कर्म का एक ही रास्ता नहीं है, आम रास्ता नहीं है। ये कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने कर्म करने की शैली वो उजागर करता है व्यक्ति अपने स्वधर्म के अनुसार। इसीलिए कर्म एक योग है, यानी एक आर्ट है। तो हर व्यक्ति की
कर्म करने की शैली एक कला है, इसलिए इसे कर्मयोग कहा गया है। एक व्यक्ति का कर्म करने का तरीका दूसरे व्यक्ति को जमता ज़रूरी नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म करता है, इसलिए ये योग है और ये कला है। उसी तरह भाव की, प्रेम करने की, हर व्यक्ति के भाव अलग अलग होते हैं। उसके भाव उसके स्वभाव के अनुसार होते हैं, उसके स्वधर्म के अनुसार होते हैं। भक्ति योग में कृष्ण ने सिर्फ इंगित किया है, मार्गदर्शन किया है, एक गूगल मैप दिया है कि भाव को शुद्ध कैसे किया जाए, अशुद्ध भाव से शुद्ध भाव की तरफ अपने भावों को कैसे लाया जाए, इसकी कला कृष्ण ने बताई है। लेकिन शुद्ध होने के बाद भी जो भाव बहते हैं वो हर व्यक्ति के अलग होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वधर्म अलग है। इसलिए प्रेम करने की हर व्यक्ति की शैली अलग अलग होती है, वो उसके स्वधर्म के अनुसार बहती है। इसलिए भक्ति योग मार्गदर्शन एक है, लेकिन शुद्ध भाव व्यक्ति के जब बहते हैं तो हर एक का मार्ग अलग अलग होता है और ये एक कला है। इसलिए इसको कृष्ण ने भक्ति का योग कहा है। इसलिए भक्ति का योग एक ही मार्ग नहीं हो सकता, आम मार्ग नहीं हो सकता। भक्ति योग के मार्गदर्शन में खुद के स्वभाव से अपने भावों को शुद्ध करके बहना एक कला है, एक योग है, इसीलिए इसे भक्ति योग कहा गया है। इसलिए प्रेम करने की हर व्यक्ति की शैली अलग अलग होती है। रास्ता और योग में इतना फर्क है, और एक मुख्य फर्क, रास्ता कोई बना कर दिया है तो हमें सिर्फ चलना है। योग में रास्ते का मार्गदर्शन है, खुद मेहनत करना है, उस मार्गदर्शन में अपना खुद का रास्ता बनाना है। इसलिए ये कलात्मक बात है। जितना आप आर्टिस्टिक होंगे, कलात्मक होंगे, उतना व्यक्ति का रास्ता सुगम और सृजनात्मक होगा। इसीलिए योग कला है। इसी समझ के साथ हमें कृष्ण की गीता का ज्ञान समझकर आगे बढ़ना है। आज इतना ही। नमस्कार।